दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे अजय देवगन की थ्रिलर ड्रामा मूवी दृश्यम की कुछ अनसुनी कहानियों के बारे में। 38 करोड़ रुपए के बजट में बनकर तैयार हुई दृश्यम ने 110 करोड़ रुपए की कमाई की थी और इस तरह दृश्यम एक हिट फिल्म साबित हुई थी। फिल्म में अजय देवगन, श्रिया सरन, इशिता दत्ता, मृणाल जाधव, तब्बू, रजत कपूर, प्रथमेश परब, ऋषभ चड्ढा, योगेश सोमन, शरद भुटाडिया और कमलेश सावंत जैसे कलाकारों ने काम किया है। फिल्म को डायरेक्टर किया था निशिकांत कामत ने और ये फिल्म साल 2013 की मलयालम फिल्म दृश्यम का हिंदी रीमेक थी। मलयालम वाली दृश्यम में मोहनलाल ने लीड भूमिका निभाई थी। दृश्यम में कुल 4 सॉन्ग्स थे और इन सॉन्ग्स को कंपोज किया था विशाल भारद्वाज ने और इस फिल्म में बैकग्राउंड म्यूजिक समीर फेटरपेकर ने, जबकि इन सॉन्ग को लिखा था गुलजार साहब ने और इन सॉन्ग्स में अपनी आवाज दिए थे अरिजीत सिंह, ऐश किंग, राहत फतेह अली खान, रेखा भारद्वाज, के ने। फिल्म का गीत कार्बन कॉपी जिसे ऐश किंग ने गाया है वो 7 जुलाई 2015 को रिलीज कर दिया गया था, जबकि फिल्म के म्यूजिक राइट्स जी म्यूजिक कंपनी ने खरीद लिए थे। साल 2015 में रिलीज हुई दृश्यम अजय देवगन के करियर की टॉप 25 फिल्मों में से एक है। 31 जुलाई 2015 को सिनेमाघरों में आई दृश्यम एक हिट फिल्म साबित हुई थी और ये फिल्म लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। दृश्यम एक ऐसी थ्रिलर ड्रामा फिल्म है जो लोगों को आखिरी तक बांधे रखती है। शुरू के आधे घंटे ये फिल्म थोड़ी बोरिंग लगती है, लेकिन उसके बाद फिल्म की स्टोरी में जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं वो व्यूअर्स को तगड़े गूज़बम्प्स देते हैं। दृश्यम कहानी है विजय सालगांवकर और उसकी फैमिली की। विजय एक केबल टीवी ऑपरेटर है और अपनी छोटी सी फैमिली के साथ वो गोवा में रहता है। एक दिन एक बड़े पुलिस ऑफिसर का लड़का विजय की बेटी को हैरेस करने की कोशिश करता है। गलती से विजय की बड़ी बेटी के हाथों वो लड़का मारा जाता है। विजय को जब सारी बात पता चलती है तो वो बहुत सफाई के साथ लाश को छिपा देता है और मर्डर के सारे सबूत चालाकी से गायब कर देता है। उसके बाद शुरू होता है पुलिस और विजय के बीच लुका छिपी का खेल, जिसमें आखिरकार विजय की ही जीत होती है। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि दृश्यम के लिए ना तो अजय देवगन मेकर्स की पहली चॉइस थे और ना ही खुद अजय देवगन भी इस फिल्म में काम करने को लेकर जरा भी इंटरेस्टेड थे। फिल्म के मेकर्स ने तो सैफ अली खान के साथ ये फिल्म बनाने की घोषणा भी कर दी थी, लेकिन बाद में जाने क्यों सैफ ने ये फिल्म छोड़ दी और अजय देवगन को इस फिल्म के लिए साइन कर लिया, जबकि उन दिनों अजय देवगन अपनी होम प्रोडक्शन शिवाय पर बहुत ज्यादा फोकस थे। शिवाय के कुछ सीन्स की शूटिंग के लिए अजय देवगन कनाडा गए थे। उन सीन्स में अजय देवगन को बर्फीली पहाड़ियों में स्टंट करने थे, लेकिन चूंकि कनाडा का मौसम काफी वक्त के लिए खराब हो गया तो अजय देवगन इंडिया वापस लौट आए। उन्होंने इस शर्त पर दृश्यम की शूटिंग स्टार्ट कर दी कि 12 हफ्तों में शूटिंग कंप्लीट कर ली जाएगी। मार्च 2015 में दृश्यम की शूटिंग शुरू हुई थी और मई में ये अनाउंस कर दिया गया कि जुलाई में दृश्यम रिलीज कर दी जाएगी। हिंदी वाली दृश्यम मलयालम वाली दृश्यम की रीमेक थी। मलयालम वाली दृश्यम की जबरदस्त कामयाबी को देखते हुए कई दफा इसका रीमेक किया गया। हिंदी वाली दृश्यम तो आपने देखी ही होगी, लेकिन इस फिल्म का रीमेक तमिल भाषा में भी किया गया है। तमिल भाषा में बने दृश्यम के रीमेक का नाम है पापानासम, जिसमें कमल हासन लीड रोल में है। तमिल रीमेक को ओरिजिनल दृश्यम यानी मलयालम दृश्यम के राइटर डायरेक्टर जीतू जोसेफ ने ही बनाया था। 2014 में कन्नड़ भाषा में भी दृश्य नाम से दृश्यम का रीमेक बनाया गया था, जिसमें मुख्य भूमिका रविचंद्रन ने निभाई थी। 2014 में ही तेलुगु भाषा में भी इस फिल्म का रीमेक बनाया गया था और उसका नाम भी दृश्यम ही था। तेलुगु दृश्यम में वेंकटेश ने मुख्य भूमिका निभाई थी। सन 2017 में तो धर्मयुद्ध के नाम से श्रीलंका में भी दृश्यम का रीमेक बनाया गया था और असली रिकॉर्ड तो उस वक्त बना जब शीप विदाउट ए शेपर्ड के नाम से चाइना में भी दृश्यम का रीमेक बनाया गया और इस तरह दृश्यम पहली भारतीय फिल्म बनी जिसका रीमेक चाइना में बनाया गया। ओरिजिनल दृश्यम यानी मलयालम वाली दृश्यम में एक्टर मोहनलाल ने काम किया था और मलयालम वाली दृश्यम इतनी जबरदस्त हिट साबित हुई थी कि अपनी रिलीज के वक्त सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म बन गई थी। हालांकि आज भी दृश्यम चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है। केवल इंडिया में ही नहीं, दृश्यम मलयालम ने विदेशों में भी बढ़िया कमाई की थी। यूएई में तो दृश्यम ने टाइटैनिक फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। दरअसल टाइटैनिक यूएई के एक सिनेमाघर में 100 दिनों तक चली थी, लेकिन दृश्यम मलयालम यूएई के एक थिएटर में पूरे 125 दिन तक चली थी और इस तरह इस फिल्म ने दुबई में सबसे ज्यादा दिनों तक चलने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। दृश्यम फिल्म में आईजी मीरा देशमुख यानी तब्बू अपने लापता बेटे समीर देशमुख यानी ऋषभ चड्ढा के लिए अपनी जान लड़ा देती है।
लेकिन ये भी एक इत्तेफाक ही है कि पूरी फिल्म में मीरा देशमुख और समीर देशमुख कहीं भी साथ नहीं नजर आए हैं। ना ही समीर देशमुख का अपने पिता महेश देशमुख यानी रजत कपूर के साथ कोई सीन है। वहीं इस फिल्म की शूटिंग भी बहुत ही तेज गति से की गई थी। फिल्म का पहला शेड्यूल 13 मार्च 2015 को शुरू हुआ था और 1 अप्रैल 2015 को फिनिश भी हो गया था, जबकि 29 मई 2015 को ही फिल्म का पहला लुक भी रिलीज कर दिया गया था। दृश्यम इकलौती ऐसी फिल्म है जिसमें एक साथ 10 नेशनल अवार्ड विनर्स ने काम किया था, जहां अजय देवगन को उनकी फिल्मों जख्म, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह और तान्हाजी के लिए नेशनल अवार्ड मिल चुका है, तो वहीं तब्बू को माचिस और चांदनी बार के लिए नेशनल अवार्ड मिल चुका है। दृश्यम में तब्बू के पति के किरदार में दिखे अभिनेता रजत कपूर को भी उनकी डॉक्यूमेंट्री तराना हिप्नोथिसिस और उनकी डायरेक्ट की गई फिल्म रघु रोमियो के लिए नेशनल अवार्ड मिल चुका है। दृश्यम के प्रोड्यूसर कुमार मंगत को उनकी शॉर्ट फिल्म बूंद के लिए साल 2009 में नेशनल अवार्ड मिला था। वहीं दृश्यम के डायरेक्टर स्वर्गीय निशिकांत कामत को भी उनकी मराठी फिल्म डोंबिवली फास्ट के लिए नेशनल अवार्ड मिल चुका था। दृश्यम के म्यूजिक डायरेक्टर विशाल भारद्वाज को भी कमीने, इश्किया और हैदर के लिए नेशनल अवार्ड मिला है। दृश्यम के गीतकार गुलजार को भी कोशिश और माचिस फिल्मों के लिए नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर अविनाश अरुण और फिल्म के एडिटर आरिफ शेख भी नेशनल अवार्ड विनर हैं, जबकि दृश्यम के स्टूडियो वायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स भी 2 नेशनल अवार्ड जीत चुका है। दृश्यम में अभिनेत्री इशिता दत्ता ने अजय देवगन की बेटी का रोल निभाया है, जबकि अभिनेत्री श्रेया सरन ने अजय देवगन की पत्नी का किरदार जिया है। यानी श्रेया सरन दृश्यम में इशिता दत्ता की मां के रोल में नजर आई हैं, जबकि असलियत में श्रेया सरन और इशिता दत्ता की उम्र में महज 8 साल का फर्क है। श्रेया सरन की बर्थ डेट है 11 सितंबर 1982 और इशिता दत्ता की बर्थ डेट है 26 अगस्त 1990। बात अगर अजय देवगन की करें तो अजय देवगन की डेट ऑफ बर्थ है 2 अप्रैल 1969। यानी अजय देवगन दृश्यम में अपनी पत्नी श्रेया सरन से उम्र में 13 साल बड़े हैं, जबकि अपनी बेटी इशिता दत्ता से 21 साल बड़े हैं। एक और नोटेबल बात जो आप लोगों को जाननी चाहिए वो ये कि इशिता दत्ता एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता की छोटी बहन है। आशिक बनाया आपने फिल्म के अपने सीन्स से इशिता की बहन तनुश्री दत्ता रातों रात पॉपुलर हो गई थी। हालांकि बाद में मीटू मूवमेंट से नाना पाटेकर के साथ हुई कंट्रोवर्सी से भी तनुश्री दत्ता काफी चर्चाओं में रही थी। दृश्यम मूवी का जब हिंदी रीमेक बनाने की घोषणा हुई थी तो एकता कपूर ने दृश्यम के मेकर्स को लीगल नोटिस भेज दिया था। दरअसल दृश्यम मूवी की कहानी काफी हद तक जापानी नोवेल द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स से मैच होती है, और इस जापानी नोवेल की कहानी पर इंडिया में फिल्म बनाने के राइट्स एकता कपूर ने खरीदे थे। लेकिन एकता कपूर का लीगल नोटिस मिलने के बाद दृश्यम के लेखक जीतू जोसेफ ने कहा कि उनकी कहानी किसी जापानी नोवेल की कॉपी नहीं है। जानी मानी कमेंटेटर नंदिनी रामनाथ ने भी अपने एक आर्टिकल में जीतू जोसेफ की बात को सही ठहराया था। हालांकि बाद में एकता कपूर संग भी ये मामला सुलझा लिया गया था। वैसे दृश्यम की कहानी एक नेपाली लोककथा से भी मैच होती है। नेपाल में सालों से प्रचलित एक लोककथा के मुताबिक एक गूंगा आदमी अपनी प्रेमिका को जान से मार देता है और फिर उस गूंगे को बचाने के लिए उसकी मां उसकी प्रेमिका की बॉडी छिपाकर एक बकरी की बॉडी जमीन में गाड़ देती है। कुछ ऐसा ही हमें दृश्यम में भी दिखाया गया था, जब विजय सलगांवकर मीरा देशमुख के बेटे की बॉडी की जगह अपने गार्डन में एक कुत्ते की बॉडी गाड़ देता है। दृश्यम में अजय देवगन की बेटी के रोल में दिखी एक्ट्रेस इशिता दत्ता ने पहली दफा इसी फिल्म से अपना हिंदी फिल्म करियर शुरू किया था। इससे पहले इशिता दत्ता ने कुछ तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में काम किया था। दृश्यम में अजय देवगन के असिस्टेंट जोसे के रोल में दिखे एक्टर प्रथमेश परब की भी ये पहली हिंदी फिल्म थी। इससे पहले प्रथमेश कुछ मराठी फिल्मों में काम कर चुके थे। दृश्यम को देशभर में 2365 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। फिल्म के मेकर्स ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी ये फिल्म देखने की गुजारिश की थी, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल अपने साथी पॉलिटिशियंस कुमार विश्वास और मनीष सिसोदिया के साथ दृश्यम फिल्म देखने गए थे और उन्होंने इस फिल्म को ए मस्ट वॉच फिल्म बताया था। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने तो दृश्यम को यूपी में टैक्स फ्री कर दिया था। फिल्म का वो सीन जब अजय देवगन पणजी में एक सत्संग अटेंड करने जाते हैं और एक होटल में ठहरते हैं, तो उस सीन में हमें दिखाया जाता है कि अजय देवगन उस होटल के रजिस्टर में अपने फर्जी साइन करते हैं और उस वक्त अजय देवगन होटल के रजिस्टर में अपना नाम जीतू जोसेफ लिखते हैं, जो फिल्म की ओरिजिनल कहानी के लेखक हैं और मलयालम व तमिल वर्जन के डायरेक्टर भी हैं। दृश्यम की रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर एक मीम बहुत पॉपुलर हुआ था, जिसमें लोग दृश्यम के विजय सलगांवकर की फैमिली की फोटोज शेयर करके पूछ रहे थे कि 2 अक्टूबर को क्या हुआ था।
दरअसल फिल्म के क्लाइमैक्स के दौरान हमें बार बार ये सुनाई देता है कि 2 अक्टूबर को विजय सलगांवकर अपनी फैमिली के साथ पणजी में सत्संग में गए और फिर होटल में पाव भाजी खाए। फिर 3 अक्टूबर को फिल्म देखकर वापस आ गए। दृश्यम फिल्म में सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में काफी सारे मराठी एक्टर्स नजर आए थे। फिल्म में पुलिस वालों के रोल में दिखे ज्यादातर एक्टर्स तो मराठी ही थे, जैसे प्रसन्ना केतक, योगेश सोमन और कमलेश सावंत। दृश्यम के इंस्पेक्टर गायतोंडे का रोल खूब पसंद किया गया था, जिसे एक्टर कमलेश सावंत ने निभाया था। इंस्पेक्टर के इस रोल के लिए कमलेश सावंत को डायरेक्टर निशिकांत कामत ने फाइनल किया था। फिल्म के आखिरी सीन में जब पब्लिक गायतोंडे की पिटाई करती है तो उस वक्त गायतोंडे का क्लोज शॉट नहीं लिया गया था, जबकि अजय देवगन का लिया गया था। फिल्म की पूरी यूनिट जब मुंबई लौट आई तो अजय देवगन के कहने पर मुंबई फिल्म सिटी में गायतोंडे का एक क्लोज रिएक्शन शॉट लिया गया था, और जिस वक्त ये सीन शूट किया गया था तब फिल्म की रिलीज में महज 4 दिन बाकी थे, और इसी वक्त के दौरान ही फिल्म के उस पार्ट को दोबारा से एडिट किया गया और इसे फिल्म में लगाया गया। दरअसल अजय देवगन ने दृश्यम के सीक्वल की प्लानिंग को देखते हुए ही कमलेश सावंत का ये क्लोज शॉट फिल्म में लगवाया था। तो दोस्तों, ये थी फिल्म दृश्यम से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।